चतुर्भुज की रचनाएं 10A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पर हमें तीन कोण दिए हुए हैं किसी भी चतुर्भुज के, जबकि किसी भी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं बच्चों? 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पर हमें तीन कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण पूछा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? करने का तरीका देखो बच्चों, लिखेंगे एंगल x प्लस 75, क्योंकि दूसरा एंगल 75 है, तीसरा एंगल 95 है, चौथा एंगल 110 डिग्री है, और जो एंगल नहीं पता हमने उसको माना हुआ है x डिग्री, और चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। उसके लिए हमने क्या करा, चारों एंगल्स को ऐड करा और इक्वल टू में क्या लिखा? 360 डिग्री, क्योंकि चारों को जोड़ने पर क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो ऐसे में जब हमें एक एंगल पता लगाना होता है तो क्या करते हैं, जो टोटल होता है उन एंगल्स को जोड़ने पर जो आता है उसमें से माइनस करते हैं बाकी के एंगल्स का योग। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने देखा यहाँ आता है 280 डिग्री ऐड करने के बाद। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 360 डिग्री चल रहा है। और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है x, तो x को हमने लेफ्ट हैंड में ही छोड़ना है, और 360 और 280 जो इधर प्लस में है वो दूसरी तरफ आके हो गया माइनस। तो 360 में से जब 280 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि वो जो चौथा कोण है जो पूछा गया है उसका मान है 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 एंड 120 डिग्री के हैं, तो शेष दो कोणों और बाकी के जो दो कोण हैं वो समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो चतुर्भुज है उसका एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण है 120 डिग्री, और ये दोनों कोण समान है, यानी कि जो भी वैल्यू है दोनों की इक्वल है। तो हमने अगर इसको x माना, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पता होती, तो वैसे ही इसको लिखेंगे x प्लस 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x और x ऐड होकर के हो जाएंगे 2x, 60 एंड 120 यानी 180 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो इन दोनों को भी ऐड करा और यहाँ पर इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को भी ऐड कर लिया। 2x इज इक्वल टू 360, और जो 180 2x के साथ में प्लस में था वो दूसरी साइड आकर के हो जाएगा माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 360 में से जब 180 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180, और 2x जो x के साथ में है गुणा में, वो राइट हैंड में आकर के हो जाएगा भाग में। तो x की वैल्यू आई, जब 180 को भाग करा हमने 2 से तो 90 मिला, तो x की वैल्यू आई 90 डिग्री, यानी कि जो रिमेनिंग 2 एंगल्स थे जो कि इक्वल भी थे उन दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंग इन सबको बना करके दिखाना था। तो समलंब चतुर्भुज, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सारे चतुर्भुज ध्यान से समझे थे, वहाँ पर भी आपको हर एक चतुर्भुज के बारे में बताया गया था। तो समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर हमने ड्रॉ किया ABCD, और कैसा चतुर्भुज जिसमें कि भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा सिर्फ समांतर होता है, बराबर नहीं होता, और दूसरा पेयर ना समांतर होता है ना ही बराबर। उत्तल चतुर्भुज इस टाइप से बनता है, अवतल, और ये है पतंग।